दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे ये कह देना चाहता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक दिया है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जाके सब्सक्राइब करो। अब सब्सक्राइब करने कह रहा क्यों, वो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अब ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये एक ऐसा चैनल है जो आगे चलकर आपके ग्रेजुएशन में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा करोगे आगे चल के, चाहे आप आगे चल के बीएससी करोगे, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे वो हर एक चीज में आपको क्या हेल्प क्या करने वाला है। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन, जहां पे हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में क्या बात क्या करने वाले उस कॉलेज से रिलेटेड संबंधित दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करें आपके फर्गसन कॉलेज के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ये जो फर्गसन कॉलेज है ये स्टैब्लिश यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी जनवरी 1885 में क्या की गई थी दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा जनवरी का स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक है, एडजस्ट कर लेना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पे आपको कॉलेज का पूरा व्यू दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको सारी चीजें देखने यहाँ पे मिल रही होंगी कि कॉलेज किस तरह का दिखता है। एक बहुत ही रॉयल वाली फीलिंग आती है भाई, ओल्ड स्कूल की फीलिंग आती है। और 1885 का कॉलेज एस्टैब्लिश है, तो आज आप ये समझ सकते हो कि इस कॉलेज को कंप्लीट हुए 1 सेंचुरी कंप्लीट, मतलब 100 साल से पुराना का कॉलेज है भाई। क्या बात है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ। अब ये टोटल ये जो कॉलेज है आपका फर्गसन कॉलेज जो है ऑफर कितने कोर्सेज करता है टोटल अगर मैं बात करूं, ये टोटल आपके 13 कोर्सेज आपके क्या आपके अलाउ करता है अगर आपको ग्रैब करना है तो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपको बीएससी में आपको एनिमेशन मिल जाता है, बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं बोटानी मिल जाता है, केमिस्ट्री मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स 2 बार आ चुका है, फिजिक्स, जूलॉजी। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप ये सारे कॉलेजेस में क्या स्टडी क्या कर ये सारे सब्जेक्ट्स क्या आप कॉलेज में क्या स्टडी क्या कर सकते हो। अब इसी कॉलेज की अगर एल्यूमनाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत फेमस फेमस जो हमारे लोग हैं वो यहाँ से क्या इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट क्या की है दोस्तों। यहीं पे अगर मैं बात करूं विनायक दामोदर सावरकर जी का भी नाम यहाँ पे उठ के आता है, पुरुषोत्तम लक्ष्मण जी का नाम उठ के आता है, पीवी नरसिम्हा राव जी का भी नाम उठ के आता है, जिन्होंने अपनी जो पढ़ाई है कहीं ना कहीं आपकी इसी कॉलेज से उन्होंने क्या कंप्लीट की है, फर्गसन कॉलेज से क्या कंप्लीट की है दोस्तों। लेट्स टॉक अबाउट कोर्स फीस। कोर्स फीस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है आपकी 14,580 रुपीज का यहाँ पे आपका कोर्स फीस क्या यहाँ पे माना जाता है। वहीं अब आप एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो एक सबसे बड़ी चीज होती है कि लोगों के मन में क्वेश्चन ये आता है कि सर आगे चलकर मुझे जो पैकेज मिलने वाला है इस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो कितना होगा। तो यहाँ पे दो स्टार्टर हमारी टीम ने आपके लिए अवेलेबल करवा के दिए। एक सबसे पहला आता है आपका लोएस्ट आता है और एक हाईएस्ट आता है। अब पहला क्या है 2.5 LPA टू 3.5 LPA, मतलब सबसे कम जो पैकेज मिला आज तक वो क्या है 2.5 LPA टू 3.5 LPA। LPA मतलब क्या लाख पर एनम दोस्तों। ठीक है, अब वहीं पे हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये जो पैकेज है आपका 4.5 LPA तक का आपको यहाँ पे पैकेज क्या मिल जाता है, आपका हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करता हूँ। ठीक है, अब कॉलेज हॉस्टल की बात करूँ तो कॉलेज हॉस्टल बहुत ही अच्छा है दोस्तों, एकोमोडेशन बहुत ही अच्छा है। या आप यहाँ पे एकोमोडेशन अगर आप गर्ल्स हो तो आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप बॉयज हो तो यहाँ पे आपके लिए भी क्या अवेलेबल है। अब हॉस्टल फीस की अगर बात करूँ तो गर्ल्स हॉस्टल की फीस जो होती है वो 48,050 रुपीज होती है पूरे साल की पर एनम यहाँ पे बोला गया है। वहीं बॉयज हॉस्टल की अगर बात करूँ तो 33,050 रुपीज होती है पर आना पूरे साल का बोला गया। वही मेस चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो 3,000 पर मंथ होता है, वहां उसमें इंक्लूड होता है आपका लंच और डिनर, मतलब दोपहर का खाना और रात का खाना आपका यहाँ पे इंक्लूड क्या किया जाता है मेस में दोस्तों। वहीं पे अब मैं रैंकिंग की अगर बात करूँ तो एनआरएफ रैंकिंग जो है इनकी वो 79 है। वहीं नैक अगर ग्रेडिंग की अगर बात करूँ तो A+ आपका नैक की ग्रेडिंग है। वहीं ग्रेड अगर बात करूँ तो 3.31 क्या है। तो ये आपका फर्गसन कॉलेज का एक हम कह सकते हैं कि आपके सामने एक ओवरव्यू दिख रहा है, आपको पूरा का पूरा फर्गसन कॉलेज कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की कुछ चीजों के बारे में बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा मिल जाती है, आपको लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाता है। इस लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो मेन लाइब्रेरी है वो आपकी ग्राउंड फ्लोर पे हमें देखने मिलती है, जहाँ पे आपके 3 लाख से भी ज्यादा बुक्स और रिसर्च जर्नल्स हमें देखने मिल जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो पाएगा, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ जो फर्स्ट फ्लोर होता है यानी ग्राउंड फ्लोर के अबव आपकी लाइब्रेरी में एक रीडिंग हॉल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है इस कॉलेज में, जहाँ पे आपके 400 से भी ज्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक साथ आपकी रीडिंग हॉल में क्या बैठ के क्या पढ़ाई कर सकते हैं।
वहीं पे दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ जिसको आपको बहुत सुन के आपको एक बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, किमाया जो कि एक ओपन एयर थिएटर है नॉर्थ जो कैंपस का नॉर्थ साइड है वहाँ पे दोस्तों। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आपके बॉटेनिकल गार्डन्स आपको देखने मिल जाते हैं, जो आपके 2 एकड़ का बॉटेनिकल गार्डन है दोस्तों, जो कि आपके 1902 में क्या स्टार्ट किया गया था दोस्तों। वहीं पे आपको जिम खाना, आपके ग्राउंड्स एक्सेस आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जैसे गेम जो खेले जाते हैं वहाँ पे दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ जो सेकंड ग्राउंड है साउथ में जो एरिया आपके कॉलेज का, ठीक है? वहाँ पे आपके कोर्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, आपके वॉलीबॉल के, हैंडबॉल के, साथ ही साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ है आपके इंडियन स्पोर्ट्स जैसे कबड्डी, खो-खो, मल्लखंब जैसे भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ आउटडोर गेम्स की नहीं, इंडोर गेम्स की भी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। जिम्नाशियम बिल्डिंग की ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलने लगती है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, वेट लिफ्टिंग, योगा ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या देखने मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो अब मैं जब हॉस्टल्स की बात कर रहा था, टोटल जब मैं हॉस्टल्स की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूँ तो 6 हॉस्टल्स के ब्लॉक है, 4 ब्लॉक्स जो है बॉयज़ के लिए होते हैं और 2 ब्लॉक्स जो होते हैं वो गर्ल्स के लिए होते हैं। जो टोटल इनटेक कैपेसिटी है आपके हॉस्टल्स की यहाँ पे 587 स्टूडेंट्स के लिए क्या हॉस्टल की कैपेसिटी है। जो जेंट्स हॉस्टल्स है का जो ब्लॉक है वो कैंपस के नॉर्थ साइड है। वहीं पे लेडीज हॉस्टल का जो ब्लॉक है वो आपके कॉलेज के ईस्ट साइड में क्या आपका लाइक क्या करता है, ठीक है? और कॉलेज के पास कुछ क्वार्टर्स भी कुछ रूम्स भी आपकी फैकल्टी और स्टाफ और बाकी सारे जो एम्प्लॉइज है उनके लिए दोस्तों। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑलरेडी मैंने बता दिया फर्गुसन कॉलेज का जो रैंक है आपका 79th रैंक है, आपके एनआरएफ की रैंकिंग की मैंने बात की है दोस्तों। यहाँ पे आई होप सबको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। सिर्फ इतने ही कोर्सेज नहीं जितने मैंने आपको बताया, बीएससी की कोर्सेज नहीं, कॉलेज जो है आपको कहीं ना कहीं आपके आर्ट्स के फील्ड्स में, आपके कॉमर्स के फील्ड में भी आपको क्या जो कोर्सेज है अवेलेबल करवा के देता है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा जो चीज यहाँ पे माना क्या जाता है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर स्टिल आपके माइंड में कुछ डाउट है, कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।